तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। अग्निकांड में एक और दुखद खबर सामने आ गई है। छठे दिन पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। पीएसआई रवि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 35 लोग इसमें घायल हो गए थे। वर्कशॉप मालिकों के खिलाफ ये केस दर्ज कर अब जांच जारी है। लेकिन पिछले दिनों खबर निकलकर ये सामने आई कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई इलाज के दौरान। लेकिन आज खबर ये कि इस भीषण अग्निकांड में, फरीदाबाद के अग्निकांड में और भी मौत की सूचना मिल रही है। और पीएसआई रवि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण ब्लास्ट हुआ जिसमें 35 लोग घायल हो गए और सभी 35 लोगों का इलाज वहां के प्राकृतिक अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इसी बीच में खबरें निकल करके सामने आई है कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है। छठे दिन पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी खबरें दिखाई है कि किस तरह से वहां पर वर्कशॉप में आग लग जाता है और 4 से 5 लोगों की मौत की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। आज भी एक मौत की सूचना मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी है और अभी भी कितने लोग इस तरह से इलाजरत हैं जो कंडीशन बेहद खराब बताया जा रहा है? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मुजेसर में जो अग्निकांड हुआ उसमें करीब 35 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। ज्यादा गंभीर हालत को देखते हुए जो सिविल अस्पताल में भर्ती थे उनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था। इसमें लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज चल रहा था, परंतु धीरे धीरे जो है वो एकाएक जो है वो करीब 3 लोगों की पहले ही जो है वो मौत हो चुकी थी। इलाज के दौरान जो है वो 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जिसमें से एक कंपनी मालिक का बेटा था, एक कर्मचारी था और एक फायर ब्रिगेड मैन था। तो 3 लोगों की पहले मृत्यु हो चुकी थी। और वहीं अगर बात की जाए तो आज भी जो है वो 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक पीएसआई जो है वो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी है, माफ कीजिए, जो पुलिसकर्मी है जो ईआरवी पर जो है वो तैनात था, वो कहीं ना कहीं उसकी जो है वो कहीं ना कहीं इलाज के दौरान मौत हुई है। तो दूसरा जो है एक कर्मचारी है जिसका नाम ब्रजपाल बताया जा रहा है, उसकी भी जो है वो कहीं ना कहीं मृत्यु हो चुकी है। तो करीब जो है वो 5 लोगों की मौत इस पूरे मामले में अब तक होती हुई नजर आई है। और अभी भी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लोग और भी जो मरीज है उनका भी जो है वो इलाज चलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से बात की जाए तो साफ तौर पर अभी भी जो है लगातार जो इलाज है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि और भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी गंभीर हालत बताई जा रही है। हालांकि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 5 लोगों की अब तक जो है वो मौत हो चुकी है। खुशबू, मुकेश, अब जिस तरह से देखा क्या कि एक वर्कशॉप में भीषण आग लग जाती है और आग जिस तरह से ब्लास्ट होता है, 35 लोग इसमें चोटिल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है? मुकेश, देखिए खुशबू, बिल्कुल जैसे ही इस पूरे मामले में जो है वो ब्लास्ट हुआ, क्योंकि आग एक सीएनसी कंपनी में जो है वो शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। जैसे ही आग कंपनी के अंदर लगी तुरंत जो है वो पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई थी और जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो भी उस आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए थे। और इधर फायर ब्रिगेड की टीम के जो कर्मचारी थे वो भी मौके पर पहुंच गए। ईआरबी की जो टीम थी वो भी जो है वो मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने की कोशिश की गई थी। लगातार आग की लपटें जो है वो बढ़ती गई और बाहर जो केमिकल के जो ड्राम रखे हुए थे उनमें जो है वो आग की लपटें पहुंची और जैसे ही आग की लपटें ड्रामा तक पहुंची तुरंत जो है वो ड्राम जो है वो ब्लास्ट हो गए थे और जिसके चलते वहां पर कर्मचारी सहित जो सिविलियंस थे या फिर फायर ब्रिगेड वाले थे या पुलिस वाले थे वो उसकी चपेट में आ गए। हालांकि प्रशासन के मुताबिक लगभग 35 लोग जो है वो इसमें झुलसे थे, जिनका इलाज जो है वो लगातार किया जा रहा था। और उसके बाद एकाएक अब जो है वो इलाज के दौरान जो है लोगों के मरने की जो खबर है वो सामने आ रही है। 3 लोगों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और 2 लोगों की मृत्यु आज सुबह हुई है। जो है वो सबसे पहले पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई है और उसके आधे घंटे बाद ही एक दूसरे कर्मचारी की मौत हुई है। जो कर्मचारी की आज मौत हुई है उसका अगर नाम की अगर बात की जाए तो उसका नाम जो है वो ब्रजपाल बताया जा रहा, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का रहने वाला। हाल ही में इस खबर पर रहेगी नजर मुकेश की, और भी क्या अपडेट आके निकल करके सामने आता है। चूंकि 35 लोग इसमें चोटिल हुए हैं, 4 से 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। छठे दिन पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति की मौत की सूचना है।
पीएसआई रवि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की मौत हुई। तो आपको बताते चले कि हादसे में 35 से ज्यादा लोग इसमें चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इलाज के दौरान यानी इस तरह से बड़ा विस्फोट हुआ है और इस तरह से लोग इसमें चोटिल हुए कि इलाज के दौरान 4 से 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। और इसी बीच में देखा गया कि वर्कशॉप के जो मालिक है उस पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से पड़ताल कर रही है कि आखिरकार किस तरह से इलीगल ये कार्य किया जा रहा था और ऐसे कौन कौन से और कंपनियां हैं जिसमें जिस तरह से वो इलीगल चलाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर 35 लोग जो चोटिल हुए हैं, आखिर किसकी बड़ी ये जिम्मेदारी बनती है। और अब देखा गया कि इलाज के दौरान 4 से 5 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। छठे दिन एक पुलिसकर्मी की मौत की सूचना मिल रही है। पीएसआई रवि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है।